हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट द डेस्कटॉप एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी। सो अभी तक आप लोगों ने देखा था पुराने वीडियोस में कि एपीआई पेन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की क्या है, और आई नो आप वेब एप्लीकेशन, क्लाउड सर्वर्स, इन सब के बारे में जानते होंगे। बट डेस्कटॉप एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे आपको मिलेगा नहीं। सो उसी से रिलेटेड आज देखते हैं इस वीडियो में अबाउट द मेथडोलॉजी। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है। सो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर डिवाइस पे लोकली रन होते हैं। जैसे कि अगर आपको आपका जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट WinRAR, और वहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपके जो भी आपका कंप्रेस्ड फोल्डर होता है उसको। सो इसी तरीके से मल्टीपल आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है जो कि आपके स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं, और हो सकता है वो वेब एप्लीकेशन पे कनेक्टेड भी हो। बट जो आपकी कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है वहाँ पे आपके वेब एप्लीकेशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो प्योरली आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दैट्स मीन जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जैसे विंडोज के अंदर या फिर लिनक्स के अंदर या फिर आपके मैक ओएस के अंदर। सो वो एक इंस्टॉलर चाहिए होता है, उस इंस्टॉलर को जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं आप वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप यूज में ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं द डेस्कटॉप वर्सेस वेब का। सो डेस्कटॉप में एप्लीकेशन आपकी लोकली रन होती है, आपके पास ऑफलाइन एक्सेस होता है, सिक्योरिटी ऑब्वियसली इसके अंदर हाई होती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके उस एप्लीकेशन को हैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती है, आपके पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के लिए ही होती है। इसका अपडेट आपको मैनुअली ही करना पड़ता है। ये हाई स्पीड वाली भी होती है एंड इंस्टॉलेशन इसमें रिक्वायर्ड होता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने विनरार का एग्जांपल देखा था, सो विनरार में भी ऐसा ही है, आपको मैनुअली इसको अपडेट करना होता है, सिक्योरिटी उसकी हाई है, आप ऑफलाइन भी उसको यूज में ले सकते हैं। बट मैं बात करता हूँ वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो कि जहाँ पे आपकी एपीआईज कनेक्टेड होती है, जैसे कि आपके एंटीवायरसेस। सो वो आपके क्लाउड पे रन हो रही होती है, इंटरनेट एक्सेस वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, साइबर अटैक के रिस्क यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एंड इसका जो अपडेट होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है या फिर आप मैनुअली भी डिसाइड कर सकते हैं। बट बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो कि डायरेक्ट आपके वेब बेस्ड पे चलती है, तो आपकी डायरेक्टली ऑनलाइन ही अपडेट हो जाता है। एंड अगेन स्पीड डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो हो सकता है अगर आपके पास इंटरनेट की जो स्ट्रेंथ है वो कम है वाईफाई एक्सेस में, या फिर आपके यूजेस ज़्यादा है, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर आपकी एप्लीकेशन धीरे वर्क करे। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है वो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेस होता है इसके अंदर। आप उसको लिनक्स में चलाओ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाओ या मैकबुक में चलाओ, यहाँ पे आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो ये था बेसिक डिफरेंस आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन वर्सेस वेब एप्लीकेशन के अंदर। नाउ विल फोकस ऑन द मेथोडोलॉजी पार्ट। सो मेथोडोलॉजी में देखते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि हमेशा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिपेंड करती है कि आपका इनपुट फैक्टर क्या है, देन आपने उसको एनालिस किया, और एनालिस करने के बाद पे आप उसका इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दिस इम्पोर्टेंट थिंग, हम इस पार्ट को या फिर मेथोडोलॉजी को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे। सो वो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक एनालिसिस। जैसा कि हमने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी देखा है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी जब आप टेस्ट करते हैं, सो आप स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, डायनेमिक एनालिसिस करते हैं। सो स्टैटिक तो हो गया कि जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल है लाइक .msi.exe, या फिर जो आप जैसे .sh या लिनक्स के बेस पे है, .deb जो आपको इंस्टॉलर मिलता है। सो ऐसे करके अलग अलग आपके पास जो इंस्टॉलर है उनकी आप स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, दैट्स मीन बिना इसको इंस्टॉल करें। देन डायनामिक एनालिसिस हो गया, आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, अब इंस्टॉल करने के बाद आप उसके मल्टीपल एक्टिविटीज चेक कर रहे होते हैं कि क्या एपीआई है। एपीआई हो सकता है आपके इंटरनली भी चल रही हो, जैसे स्टैंड अलोन सिस्टम में है कि डेटाबेस भी आपके वहीं पे ही सेव्ड है आपकी एप्लीकेशन में ही, और हो सकता है आपकी जो एपीआईज है वो इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर रही है। सो मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, आप जेमीटर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं टू एनालिसिस की कौन कौन सा डेटा पैकेट यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर आप अपशूट कनेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स। थर्ड पार्ट है आपका सर्वर साइड टेस्टिंग।
सर्वर साइड टेस्टिंग में हो गया कि जो हम एग्जांपल देख रहे थे कि जहाँ पे आपके वेब एप्लीकेशन कनेक्टेड है या एपीआईज कनेक्टेड है, उस पार्ट में हम लोग देखते हैं सर्वर साइड टेस्टिंग का। एंड फोर्थ है आपका सिस्टम टेस्टिंग। सो सिस्टम टेस्टिंग सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि आप जैसे कमांड, ये ओएस कमांड इंजेक्शंस हो गए आपके, ये सारी चीज़ें इस टाइप की जो वल्नरेबिलिटी है, बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटीज हो गई, आपके स्टैक बेस्ड हो गया, हीप बेस्ड हो गया, जितने बफर ओवरफ्लोज हो गए वो हम सारे चेक कर रहे होते हैं इन सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। सो इनको चारों को एक बार देख लेते हैं कि ये चीज क्या है। सो स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एनालिसिस से। सो सर्च फॉर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एंड डीकम्पाइल टू सोर्स कोड वेयर पॉसिबल। सो हमारे इस पार्ट में आता है रिवर्स इंजीनियरिंग। सो आपके पास इंस्टॉल करने के बाद पे जो भी आपका फाइल आई है, जैसे मैंने मेरा एक गेम आया, गेम को मैंने सेटअप को डबल क्लिक किया और मेरे सिस्टम के अंदर भी वो इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद पे मेरे पास डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है या फिर एक लॉन्चर क्रिएट हो जाता है, उस लॉन्चर के थ्रू मैं मेरा प्रोग्राम रन करवा सकता हूँ। सो बेसिकली हम उसको ट्राई करते हैं कि हम क्या उसको डीकम्पाइल कर सकते हैं, और डीकम्पाइल करने के बाद में हाँ मल्टीपल चीज़ें होती है एनालिस करने की। फॉर एग्जांपल यूआरएल्स रिवील होते हैं, सर्वर क्रेडेंशियल्स, क्रिप्टोग्राफिक कीज, या फिर कोई हार्ड कोडेड पासवर्ड्स है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है जो कि आपके डीकम्पाइल हो जाती है और उसके डीकम्पाइलर भी आपको मिल जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे टूल्स भी है जहाँ पे आपको डीकम्पाइलर नहीं मिलते हैं। सो उसके अंदर हमें मैनुअली करना होता है सारी की सारी चीज़ें। सो वो भी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि उस केस के अंदर आप कैसे डीकम्पाइल कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज डायनेमिक एनालिसिस। सो डायनेमिक एनालिसिस के अंदर हम लोग चेक कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ इंजेक्शंस, बाईपास ऑथेंटिकेशन कंट्रोल्स, रिव्यू डेटा कम्युनिकेशंस एंड ऑल। सो वहाँ पे हम लोग इनपुट वैलिडेशन हमने चेक किया, क्योंकि अब हमारे पास एप्लीकेशन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, हमने उसको इंस्टॉल कर लिया और वो प्रॉपर वर्क कर रही है। So we can try the SQL injection, malicious input acceptance, command injections and all. Then buffer overflow, file upload, business logic validations, error handling, information leakage, session management, log tampering. So yes, mainly आपके दो पार्ट के अंदर हो गया स्टैटिक और डायनेमिक, और डायनेमिक के अंदर ही हम लोग सर्वर साइड टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग देख लेते हैं, क्योंकि जब भी आप डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हो ऑब्वियसली वहां पे भी आपको सर्वर साइड पे जाना ही होगा। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका सर्वर साइड टेस्टिंग। सो आइडेंटिफाई पोटेंशियल फॉर डिनाइल सर्विस योर डोस अटैक, कि वहाँ पे सर्वर साइड पे अटैक हो सकता है क्या। देन वल्नरेबिलिटी स्पेसिफिक टू द वेब सर्वर, जैसे डायरेक्ट रिवर्सल हो गया, कमांड इंजेक्शन हो गया, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया, सीक्वल इंजेक्शन, सेंसिटिव फाइल एक्सपोजर, वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन जो हम वेब एप्लीकेशन और एपीआईज के मोबाइल के केसेस में देखते हैं। देन एपीआई वेब सर्विस टेस्टिंग में ऑथराइजेशन करते हैं, आईडोर हम चेक कर सकते हैं, इंजेक्शन एक्सप्लॉइट्स एंड ऑल। सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द डायनेमिक एनालिसिस, बट इसको हम चार पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर रखे। तो थर्ड पार्ट था हमारा सर्वर साइड टेस्टिंग। लास्ट वन है हमारा सिस्टम टेस्टिंग। सो सिस्टम टेस्टिंग में हो गया कि आप फाइल को रिव्यू कर रहे हैं, रजिस्ट्री एंट्रीज को, मेमोरीज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देन एक्सप्लिटेशन ऑफ सेंसिटिव डेटा फ्रॉम मेमोरी, कि आप मेमोरी को जैसे अब जब भी हम पासवर्ड सेव करते हैं, सो ब्राउजर के अंदर तो आपके पास सेव हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप पासवर्ड रिमेंबर करते हैं तो सिस्टम की मेमोरी के अंदर सेव होता है। तो रजिस्ट्री के थ्रू हम लोग उसको डंप करके देख रहे होते हैं कि क्या आप उस पासवर्ड को यूज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या फिर वो क्लियर टेक्स्ट में है या नहीं। जो डीएलएल फाइल होती है उस डीएलएल को हाईजैक करके देखते हैं, रिप्लेस करके देखते हैं मल्टीपल डीएलएल फाइल से, जो कि हमारे पार्ट अगेन है रिलेटेड आपका रिवर्स इंजीनियरिंग के जैसा ही, बट यहाँ पे ये हम इसको कवर कर लेते हैं इन सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। नाउ विल फोकस ऑन कि ओवास टॉप 10 डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क, कि यहाँ पे ओवास का भी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जैसे वेब एप्लीकेशन का है, एपीआईज का है, आपका एंड्रॉइड का है, ऐसे ही डेस्कटॉप एप्लीकेशन के भी आपके सिक्योरिटी रिस्क। सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं वो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज। Your injection, broken authentication and session management, sensitive data exposure, improper cryptography uses, improper authorization, security misconfiguration, insecure communication, poor code quality, using component with known vulnerabilities and insufficient login and monitoring। अगर आप इसके बारे में और देखना चाहते हैं
सो ओवास की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन सिक्योरिटी टॉप 10, जहाँ पे आपको डेस्कटॉप ऐप सिक्योरिटी टॉप 10 बताता है एंड कैसे वर्क करता है, जहाँ पे आपके डिवाइडेड है एंड डिवाइड होने के बाद पे कैसे कैसे वल्नरेबिलिटीज इसके अंदर काउंट होती है। और इन डेप्थ आपको अगर देखना है सो आप इन डेप्थ भी देख सकते हैं। सो डिटेल डिस्क्रिप्शंस में जाके आप जिसे स्क्रॉल करेंगे सो उसका डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लॉइटेबल, रैशनल, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रिवेंशन, ऐसे करके आपको हर वल्नरेबिलिटी के बारे में बता दिया जाता है। सो आप रेफरेंस के लिए ये वाली वेबसाइट यूज में ले सकते हैं। सो अभी एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। सो DA1 है हमारा इंजेक्शन। सो यहाँ पे इश्यूज आपके लाइक SQL, LDAP, XML, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड इंजेक्शंस, ये सभी हम लोग चेक करते हैं इन इंजेक्शंस पार्ट। सो अगेन आपके एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है ये आपके कि आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की है, कैसे इसका सर्वर कनेक्टिविटी है, स्टैंड अलोन है या फिर आपके वेब एप्लीकेशन से या फिर वेब API के थ्रू आपका कनेक्टेड है। सो वहाँ पे आप मल्टीपल इंजेक्शन चेक कर सकते हैं। या हो सकता है अगर आपका डायरेक्ट लाइक स्टैंड अलोन है सो यू कैन ट्राई दैट OS कमांड इंजेक्शन, जहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। सेकंड होता है आपका ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट। सो अगेन जैसा आप वेब एप्लीकेशंस में देखते हैं वैसा ही है, जहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन को चेक कर रहे होते हैं, सेशन मैनेजमेंट चेक कर रहे होते हैं कि क्या मैं सेशन को बाईपास करके भी लॉगिन कर सकता हूँ क्या, सेम चीज ऑथेंटिकेशन के साथ। थर्ड है आपका सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कुछ हार्ड कोडेड आपकी स्ट्रिंग सेव्ड है या नहीं है इन DLL, बाइनरी या फिर कॉन्फ़िगरेशंस फाइल के अंदर, या फिर ड्यूरिंग द लाइक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस कोई आपकी कीज रिवेल तो नहीं हो रही। सो दिस कवर इन सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। फोर होता है आपका इम्प्रॉपर क्रिप्टोग्राफिक यूजेस, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भी डेटा ट्रेवल कर रहा है वहाँ पे आपकी वीक या फिर मिसिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स तो नहीं है। सो अगर स्टैंड अलोन आपकी एप्लीकेशन भी है सो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि डेटा आपका एनक्रिप्टेड होना चाहिए। पासवर्ड भी अगर आपका ट्रेवल कर रहा है इट शुड बी एनक्रिप्टेड और इट शुड बी यूज दैट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स। फिफ्थ है आपका इम्प्रॉपर ऑथोराइजेशन। इम्प्रॉपर ऑथोराइजेशन में हो गया कि जैसे प्रिविलेज एस्केलेशन से रिलेटेड हो गया कि इसको क्या परमिशन थी, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल यूजर लेवल है सो अगर यूजर ए को अगर लिमिटेड आपके ऑथोराइजेशन की परमिशन है तो वो क्या उसको प्रिविलेज को एस्केलेट करके एक नई परमिशन ले सकता है क्या। सो दिस कवर इन योर इम्प्रॉपर ऑथोराइजेशन। नंबर 6 है आपका सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। सो अगेन यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं पॉलिसीज, रजिस्ट्रीज या फिर फायरवॉल्स के रूल्स एंड एप्लीकेशन मिसकॉन्फ़िगर करती है, जैसे कि नेम्ड पाइप्स हो गए, उनके सपोर्टिंग सर्विसेज हो गए, या फिर वाली एप्लीकेशंस जो कनेक्टेड है जैसे कि SQL हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, सो इनसे रिलेटेड आपके मिसकॉन्फ़िगरेशंस चेक कर रहे होते हैं। नंबर 7 आता है आपका इनसिक्योर कम्युनिकेशन। सो इनसिक्योर कम्युनिकेशन पार्ट में आ जाता है आपके आपके वीक TLS हो गया, DTLS, साइफर सूट्स हो गए, आपके प्लेन टेक्स्ट डेटाबेस कनेक्शंस हो गए कि जब आप उसको सेव कर रहे होते हो, या फिर अगेन डेटा जब ट्रेवल कर रहा होता है सो HTTP मेथड पे है या HTTPS पे है, कोप पे है, MQTT एटसेट्रा, एंड ये फ्लोज आपको अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए MITM अटैक। सो जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर सिस्टम प्रोक्सीज यहाँ पे लगी हुई है या फिर कोई स्टैंड अलोन नेटवर्क के अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है तो क्या मैं उसको इंटरसेप्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ वायरशार्क हो सकता है आपका, एंड कैन एंड एबल के थ्रू आप चीजें कैप्चर कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। सो देर आर मल्टीपल टूल्स। नंबर 8 है आपका पुअर कोड क्वालिटी। पुअर कोड क्वालिटी के अंदर हो सकता है कि जैसे कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया या फिर बफर ओवरफ्लो हो गया, कोड को ऑब्फस्टिकेट नहीं किया गया है। सो अटैकर उसको इजीली ही आपके कोड को डिकम्पाइल कर लेता है और डिकम्पाइल करके डिबगिंग की हेल्प से उस कोड के अंदर चेंजेस कर सकता है और उसका सीधा का सीधा एक्सेस करके या तो नई एप्लीकेशन बना सकता है या उसमें मॉडिफाई कर सकता है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को रिमूव कर सकता है। सो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इन पुअर कोड क्वालिटी पार्ट के अंदर। देन नंबर 9 है आपका यूजिंग कंपोनेंट विथ नॉन वनरेबिलिटीज। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर वर्जन है जो ओल्ड वर्जन यूज में ले रहा है, जो कि आपके जैसे अगर माई SQL सर्वर है सो हो सकता है वो पुराना सर्वर यूज में ले रखा हो, C लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बना हुआ है तो हो सकता है कुछ
पर्टिकुलर जो वर्जन से उनके हैं वो आपके आउटडेटेड हो। सो ऐसी वर्नेबिलिटीज जहाँ पे आपके कंपोनेंट्स नोन हो, सो इन सारी वर्नेबिलिटीज को काउंट करते हैं DA9 में अंदर डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन OWASP 10। एंड लास्ट है आपका इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग, कि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि प्रॉपर आपके लॉग्स बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ऑडिट लॉग्स है, मिसिंग रेगुलर मॉनिटरिंग है या नहीं है, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है या नहीं है, सेंट्रलाइज्ड आपके लोग मॉनिटर किए जा रहे हैं या नहीं। सो ये सारे है पार्ट है आपके इन OWASP टॉप 10। सो ये मेथोडोलॉजी होती है आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, सो जो हम फॉलो करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी देखते हैं। सो जैसे ही मेरे पास एप्लीकेशन आती है मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग कोई एंटीवायरस के एग्जांपल ले सकते हैं फॉर परफॉर्म दैट पेन टेस्टिंग, जो कि हम JMeter और बगसूट से कनेक्ट करके भी देखते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।